नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा सीडीपी के प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस। दोस्तों, मैं प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चंस लेकर आता हूं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग अगर सभी क्वेश्चंस देखते हो तो आपकी सीडीपी अच्छी तैयार हो जाएगी। आप चाहे सीटेट का एग्ज़ाम दो, चाहे यूपी टेट या सुपर टेट। दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? दोस्तों, शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है एक सुगमकर्ता के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता नहीं है वो कौन सी? निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। क्योंकि दोस्तों जो प्रतिभाशाली होते हैं उनमें उच्च आत्म क्षमता होती है, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें नेगेटिव दिया है, वो नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो किस तरफ वो प्रवृत्त होगा दोस्तों? वो प्रवृत्त होगा अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कोहलबर्ग के अनुसार। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट है कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ये एक क्या होती है? शिक्षिका की कर्तव्य होना चाहिए, मतलब शिक्षिका हो या शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये समान नहीं है, मतलब ये सिद्धांत नहीं है। बाद बाकी क्या होता है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रियाओं के परिणाम होते हैं। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण मतलब जो आकलन होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो कौन सा दोस्तों सृजनात्मकता से संबंधित है? ये है दोस्तों अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो होता है ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए मतलब डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की के अनुसार सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट है कि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं। वे अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का क्या होती हैं? अंग होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या है दोस्तों? इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता का कारण है। तो क्या होता है दोस्तों? ये उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता का कारण होता है कि एक शांत में पढ़ता है और दूसरा अपने मित्रों के साथ पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो कौन सा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर बी राइट है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय होता है। तो प्रकृति पोषण विवाद में दोस्तों क्या होता है, जैविक विशिष्टताएं या वंशावतरण सूचनाएं होती हैं प्रकृति पोषण विवाद में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो कौन सा उपयुक्त कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम प्रवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञात्मक रूप से तैयार होते हैं, सही है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं और बच्चे सीखते हैं क्योंकि समाज स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये दोस्तों क्या है, सही नहीं है। बच्चे जहाँ होते हैं हर जगह सीखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो सामाजिकरण का प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों, वो होता है परिवार। ये सामाजिकरण का प्रमुख कारक होता है। अगला है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि दोस्तों समूह कार्य में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। तो किसका दोस्तों, इसको बोलते हैं पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया बोलते हैं, पढ़ने संबंधी विकार को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शैशव काल की अवधि क्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष तक होती है शैशव काल की अवधि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो याद रखिएगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, 2 से 7 वर्ष तक की आयु का बच्चा। अगला क्वेश्चन है कि विकास डैश डैश से की ओर बढ़ता है। विकास कैसे बढ़ता है दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है विकास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर को प्रदर्शित करने की तरफ क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सहयोग देना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आत्मसातकरण कहलाती है कि वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। क्या होती है, सामाजिकृत की अपेक्षा अहम केंद्रित होती है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो होती है सामाजिकृत की अपेक्षा क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। क्या शामिल होता है, बच्चों के हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल होती हैं बाल केंद्रित शिक्षा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने बोर्ड पर स्वयं तैयार किए हुए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश की है। तो क्या है दोस्तों, तो उसमें संगीतमय बुद्धि है। राघव ने अपनी मधुर संगीत बजाते हुए और उसने डांस किया, तो उसमें किस स्तर की बुद्धि होगी दोस्तों, संगीतमय बुद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में और लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है। तो क्या होता है, ये लिंग जेंडर पक्षपाती होता है कि लड़के जो होते हैं लड़कियों से गणित में अच्छे होते हैं, तो इसको बोलते हैं लिंग जेंडर पक्षपाती। और लास्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। तो किसके अनुसार, तो व्यवस्था जो होती है बच्चे के अनुसार बदलती है समावेशी शिक्षा में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।